जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7th क्लास का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है घातांक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्सपोनेंटेशन। ठीक है, तो हम घातांक को पढ़ते कैसे हैं और घातांक के नियम क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे इसमें। और सबसे पहले बात आती है हम घातांक को पढ़ते क्यों हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम सबसे बड़ी संख्या नहीं जानते कौन सबसे बड़ी संख्या होती है, लेकिन हम लिख तो सकते हैं। जहां तक बड़ी से बड़ी संख्या हम चाहें तो लिख तो सकते ही हैं हम। जैसे ये संख्या देखो, ये संख्या जितने भी जीरो लगा जाएंगे संख्या बड़ी होती चली जाएगी। संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या सबसे बड़ी नहीं है लेकिन इतनी बड़ी है हम इसको पढ़ नहीं सकते। हम इसको पढ़ नहीं सकते। जैसे 10,000, 20,000 या 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, ऐसे हम इस संख्या को नहीं पढ़ सकते कितना है। चाहे तुम देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसके बाद जो है ये संख्या बहुत सारी है, हम इसको नहीं पढ़ सकते। हमारी क्षमता यहीं तक है, कोई नहीं पढ़ सकता। अब इन संख्या को कैसे पढ़ा जाए, इस चीज के लिए घातांक का उपयोग किया गया। कैसे? अब ये बड़ी संख्या है, इसको हम कैसे ले सकते हैं? अब इसको हम आधार 10 के ऊपर घात लगा के पढ़ सकते हैं। जैसे जितने जीरो होंगे आधार 10 लेंगे और जितने जीरो होंगे उतने हम इस पे जीरो लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जितने जीरो हैं उतने हम घात लगा देंगे। ठीक है, 20 जीरो हैं, 20 घात लगा, 10 की घात 20। अब इस संख्या को हम पढ़ सकते हैं। इस संख्या को हम नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन इस संख्या को हम पढ़ सकते हैं। कैसे? हम कहेंगे 10 की घात 20। ये आधार होता है। ठीक है, ये आधार होता है। आधार, इसे अंग्रेजी में बेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर होता है ये होती है घात। ये होती है घात, अंग्रेजी में से पावर भी कहते हैं। ठीक है, अब इस संख्या को हम पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम घातांक का यूज करते हैं। अब हम सारे नियम देखेंगे। हम आधार 10 के ऊपर जितने शून्य हैं उतने लेते हैं। अब जैसे कोई संख्या ये है, पॉइंट लगा दिया, 0 0 0 0 0 0 0 5 4। अब इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इस संख्या को हम पढ़ नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते, लेकिन इस संख्या को हम घातांक के रूप में इस संख्या को भी हम पढ़ सकते हैं। कैसे? एक तो सिंपल तरीका ये है, पॉइंट के बाद जितने जीरो हैं, देखो हमेशा हम ये संख्या है ना जीरो, इनसे कोई दो संख्याओं के पहले जीरो हैं, इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, 5.4 गुणा आधार 10। अब इस 10 के ऊपर उतनी पावर लगाएंगे जितने पॉइंट के बाद यहां तक अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 की घात 9। नहीं 10, और देखो पॉइंट यहां पर है, घात हम 9 लगाते हैं, लेकिन पॉइंट संख्या जो है पॉइंट के बाद है, तो हम घात जो लगाएंगे वो माइनस की लगाएंगे। 10 की घात 9 लगाएंगे वो होगी माइनस की 9। ठीक है, 10 की घात माइनस की 9 लगाएंगे। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। कैसे? देखो, यहां से पॉइंट हटाओ, पॉइंट के नीचे 1 लिखो और जितने यहां पर अंक हैं सारे जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जीरो हैं। ठीक है, 10 जीरो है, लेकिन हमें पॉइंट लगाना था यहां पर, तब 10 लिखते, लेकिन हमें पॉइंट लगाना है यहां पर, तो इसलिए क्या करेंगे हम,
पॉइंट जब हमें यहाँ पर खिसकाना है तो यहाँ तक हम जीरो देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9, ठीक। या पूरी तरह से एक बार लिख लो, पहले से ये सीख लो पूरा कि हम पूरी संख्या पे हम पॉइंट यहाँ लगा रहे हैं, पॉइंट मान ले रहे हैं, पूरी संख्या हम लेंगे हम। 54, पॉइंट हटाया, नीचे एक लिखा, जितनी संख्या उतनी जीरो लगा दे। अब क्या करेंगे हम, अब इन जीरो को भूल जाएंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट रहा ही नहीं, तो अब इन दो संख्या रहेगी केवल 54 बटे, अब देखो आधार 10, अब कितनी संख्या है, एक, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो तो 10 की घात 10, ठीक है। अब जब पावर नीचे है प्लस में है, जब पावर ऊपर पहुंच जाएगी तो वही पावर माइनस में पहुंच जाएगी, तो 5 4 गुणा, अब 10 की घात जब यहाँ प्लस में थी ऊपर पहुंच जाएगी तो माइनस की 10, ठीक है। अब चूंकि हमें पॉइंट यहाँ पर लगाना है, जब पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे ना तो एक अंक इधर खिसकेगा, पॉइंट जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो 10 यहाँ लिखेंगे, 10 की घात प्लस में होगी, गुणा 10 की घात माइनस का 10, फिर 5.4 गुणा 10 की घात, ये देखो गुणा में घातें क्या होती हैं, हम नियम सिखाएंगे, सारी चीजें नियम सिखाएंगे तो आप समझ जाओगे, पहले आप एग्जाम्पल अभी देख लो ऐसे क्यों हम करते हैं, बाकी सारे घातों का जोड़ घटाना सारे नियम बताएंगे, आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ प्लस की घात, यहाँ माइनस की घात है, तो गुणाम घातें जुड़ जाती हैं, 1 प्लस माइनस, ठीक है। अब 5.4 गुणा 10 की घात 1 प्लस माइनस माइनस 10 बराबर 5.4 गुणा 10 की घात, अब देखो 10 में से एक जाएंगे तो माइनस के 9, वही आ गया जो पहले बता रहे थे। जब आप बड़े हो जाओगे, अभी आप 7th क्लास में हो, स्टेप बाय स्टेप ही करोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे ऐसे, ठीक है। हम आगे अब नियम बताएंगे जब आप ये करना सीख जाओगे, ठीक है, ये घातों का जोड़ना घटाना तब आप सीख जाओगे। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आपको अब तो आप ये क्लियर हो गया कि हम घातांक का यूज कहाँ करते हैं, घातांक पढ़ते कैसे हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या को हम पढ़ नहीं सकते लेकिन घातांक के रूप में लिख के हम सरल तरीके से लिख सकते हो, उसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक लिए 0.01, इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक लिखेंगे, जितनी संख्या तो 0, ठीक, क्या होगा 1/100। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं घातांक के रूप में, आधार 10 की घात 1 2, 10 की घात 2, इसे हम जब ऊपर ले जाएंगे तो घातें जो प्लस में होती हैं वो माइनस में हो जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही 0.0001, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाया, नीचे 1 लिखा और जितनी संख्या है पॉइंट के बाद उतने 0, क्या हो गया 1/10 की घात 10 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/10 की घात, जितने 0 हैं उतनी घात लगा देंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 घात लगा दी। अब इसको हम प्लस में है ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात माइनस, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, जरूरी थोड़ा है कि हमेशा आधार में 10 से ही मिलेगा, हम आधार 10 के अतिरिक्त और भी तो आधार होंगे, उनके लिए भी तो सवाल देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए आप, 10 के अतिरिक्त आधार, तो एग्जाम्पल है 64, 64 को घातांक रूप में लिखो। कैसे लिखेंगे, इसके लिए सबसे पहले 64 की गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, 2 से काटते जाएंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो,
2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2। अब इसके गुणनखंड क्या हो गए? 64 बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार 2। ठीक है, अब हम इसको, इसमें क्या दिख रहा है? आधार 2 दिख रहा है, आधार क्या है? 2 है। अब इसके ऊपर कितनी घातें लगेंगी? जितनी बार संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 2 की के ऊपर जो पावर लगेगी या घात लगेगी वो 6 लगेगी, 2 की घात 6। ऐसे हम इसको घातांक रूप में बदल देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है, अब देखिए एक एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब इसको हमें घातांक रूप में लिखना है, को घातांक रूप में लिखो। ठीक है, घातांक रूप में लिखने के लिए हमने क्या बताया था? यहाँ पर जब हमें दिख रहा है आधार हमेशा 10 ही होगा, यहाँ पर इस जहां पर 0 1 के बाद 0 0 हो तो उसमें हमेशा आधार 10 ही होता है। ठीक है, तो आधार 10 है और कितने 0 लगेंगे? जितने, कितनी घातें लगेंगी? जितने 1 के बाद 0 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 0 है तो 10 की घात क्या हो जाएगी? 21। ये आंसर है। अब इसे पढ़ना आसान है, इसे पढ़ना आसान, इसे पढ़ना आसान है, इसलिए घातांक का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको आधार व घातांक पहचानना है। ठीक है, चाहे तो इसका मान भी बता सकते हैं। हम एक सारणी बना ले रहे हैं, इसमें यहां पर आधार, यहां पर घात, यहां पर इसका मान। ठीक है, चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। ठीक है, ये मान अगर आपसे पूछा है तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन आधार और घातांक हम कह रहे हैं तो ये आपको पहचाननी आनी चाहिए और मान भी निकालना आना चाहिए। तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। देखो इसमें आधार कितना है? आधार में बताया था जो नीचे होता है वो आधार होता है, तो ये क्या आधार कितना है? 2, और जो 2 के ऊपर जो आधार के ऊपर जो घात लगी होती है, पावर होती है, जो संख्या टंगी होती है उसके ऊपर, ऐसे कहते हैं संख्या टंगी होती है, उसे कहते हैं घात या पावर। तो घात कितनी है? 3, और मान कितना है? 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8। ऐसे यहाँ पर आधार कितना है? आधार 3, घात कितनी है? संख्या 2 टंगी है 3 के ऊपर, तो यानी घात 2, और मान कितना है? 3 3 3 की 2 बार गुणा, 3 3 9। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आधार कितना है? यहाँ पर आधार है 5, यहाँ पर आधार 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर घात कितनी है? घात कितनी है? 6, 6 हो गई। अब इसका मान आपको निकालना। देखो इसका मान थोड़ा वैसा है, लंबा होगा, तो कैसे करेंगे हम? 5 की 6 बार गुणा करेंगे, 5 की 6 बार गुणा, 1 2 3 4 5 6। देखो 5 25, पंजे 125, 125 पंजे 625। ठीक है, 125 की 5 से गुणा करो, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, और 5 एकम 5, और 1 6, 625। फिर 5 की गुणा, 625 से 5 की गुणा, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छक 30, 30 और 1 31। फिर इसकी 5 से गुणा,
फिर इसकी 5 से गुणा, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 5 3 15। तो क्या आ गया 15,625, 15,625 माइनस का 15,625 आ गया। ऐसे सारी चीजें बताते हैं। पहचान, आधार की पहचान हमने आपको बता दी, घात की पहचान बता दी और मान निकालना भी बता दिया। मान निकालना क्या, इसकी 2 की 3 बार गुणा करोगे तब उसका मान आ जाएगा। यहाँ पर 3 की 2 बार गुणा करोगे, 3 की 2 बार गुणा करोगे तब उसका मान आ जाएगा। और यहाँ की 5 की 6 बार गुणा करोगे तब उसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब ये हम आपको बता चुके हैं। अब आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब इसमें कुछ आप होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क के लिए क्या है, SW में है अभ्यास 2A का पहला सवाल और दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। ठीक है, इतने करने हैं बस, 1 2 3 सवाल करने हैं अभ्यास 2A के। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।